क्या कुछ प्लान नया निकल कर आया है बिहार को लेकर? नहीं रहा है, हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहा है। इस बार पंजाब के जीत के बाद पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है। क्या बिहार से भी लोग जाएंगे वहां के चुनाव में प्रचार करने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी लगातार गुजरात के दौरा पर है, मनीष सिसोदिया जी लगातार गुजरात के दौरा पर है। निगम के चुनाव में, पार्षद का चुनाव में 27 सीटों पर हमारी जीत हासिल हुई। दिल्ली दे रहे हैं फ्री, पंजाब दे रहे हैं फ्री, हिमाचल देंगे फ्री, गुजरात देंगे फ्री, तो बिहार में कहाँ करोड़पति लोग हैं? आम जनता के लिए 150 से 200 यूनिट बिजली सफिशिएंट है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद है चर्चा करने के लिए कि पंजाब चुनाव के बाद देश के विभिन्न कोनों कोने से बड़े बड़े कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस छोड़ने की इच्छा जताई है। इसी बीच बिहार में जो लगातार से पार्टी की स्थापना काल से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, वर्तमान में प्रवक्ता रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र बिहार में किस तरह की उनकी योजनाएं हैं और गुजरात में क्या कुछ सीक्रेट प्लान चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बबलू प्रकाश जी हमारे यहाँ न्यूज़ के ऑफिस में। धन्यवाद, आपके तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की जब से स्थापना हुई थी तब से आप इसकी नींव का पत्थर बने हुए हैं और बिहार में लगातार इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ उभर के आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लीडर है वो बिहार के प्रति उदासीन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पंजाब का चुनाव परिणाम सामने आया, बिहार में हलचल सी होने लगी। कई कार्यकर्ता पुराने लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं और अलग पार्टियों से भी लोग शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ प्लान नया निकल कर आया है बिहार को लेकर? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी बिहार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कभी उदासीन नहीं रहा है, हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहा है। शायद हम लोग जो उम्मीद बिहार से करते हैं हम लोग पूरा नहीं कर पाए जी। अब देख लीजिए कि पंजाब की जीत के बाद जो एक लहर, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जैसे आप बोलते हैं कि बिहार के लोगों से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए। विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, सरकार बन रही थी, शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल आए और यहाँ पर आकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए, लेकिन कार्यकर्ताओं से बिना बात किए वो लौट गए। नहीं, वो बात उस समय चूँकि एक सरकारी कार्यक्रम में आए थे और उस वक्त में नहीं, ये हम लोगों से सर्किट हाउस में मुलाकात हुई थी दिल्ली पटना में जी, और कई नेताओं से बातचीत हुई थी जी जी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हमको नहीं लगता है कि 2015 के बाद फिर प्रकाश पर्व के समय में आए थे जी, और कार्यकर्ताओं से ही मुलाकात हुई थी और हम लोग से मिलते रहे। दिल्ली में भी हम लोग जाते हैं तो मुलाकात होती है जी। और इस बार पंजाब के जीत के बाद पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है जिसके तहत अभी एक बादली के विधायक हैं श्री अजय यादव जी, जिन्हें बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं और ये आगे 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक वो पहली बार जी बिहार के दौरा पे हैं। साथ में एक संगठन मंत्री राहुल तंवर जी को भी नियुक्त किया गया है जी, और वो संगठन की समीक्षा करके पूर्ण रिपोर्ट जो है दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को देंगे। मतलब राहुल तंवर जी आएंगे बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश और उम्मीदों को फिर से जगाने के लिए, ताकि यह बिहार में आम आदमी पार्टी जो कई समय से लगातार प्रयासरत थी आने वाले चुनाव में एक अच्छा परिणाम दिखा सके। अभी हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर गुजरात में चुनाव है और उसको लेकर लगातार मनीष सिसोदिया जी का दौरा जारी है। वहाँ को लेकर क्या कुछ सीक्रेट प्लान आप लोग का चल रहा है? क्या बिहार से भी लोग जाएंगे वहाँ के चुनाव में प्रचार करने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए? इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए, सीक्रेट प्लान तो कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी खुली किताब है, उसकी रणनीति सारी खुली किताब है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार गुजरात के दौरा पर है, मनीष सिसोदिया जी लगातार गुजरात के दौरा पर हैं। यहाँ ही नहीं, बिहार के जो संजीव झा जी जो बिहार के बेटा हैं, बुराड़ी से विधायक हैं, आपको मैं बता दूं विद्रोही जी कि सूरत नगर पालिका के प्रभारी वही थे चुनाव जब हो रहा था, जो 1.5 साल पहले हुआ था। और पहली बार चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता 27 सीटों पर विजय हासिल किया है। किस चुनाव में? निगम के चुनाव में, पार्षद का चुनाव में 27 सीटों पर हमारी जीत हासिल हुई है। अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी अपने पूरे संसाधन के साथ, पूरी शक्ति के साथ चुनाव के मैदान में हम लोग हैं।
बिहार से भी तैयारी चल रही है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग तो सेना है, अगर हम लोगों को आदेश मिलेगा तो हम लोग कहीं भी कुछ कर जाएंगे। आपके फ्री स्कीम का जलवा पंजाब में तो चल गया कि बिजली फ्री देंगे, यातायात में महिलाओं को जो सुविधा दिल्ली का मॉडल है वो पंजाब में लागू करेंगे। क्या कुछ इसी तरह का स्कीम गुजरात में भी लागू करने जा रहे हैं? क्योंकि तमाम पार्टियां डरी हुई है। अभी हिमाचल प्रदेश में एक पार्टी ने कह दिया है कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या इस तरह का कुछ स्कीम वहाँ भी ले जाने वाले? अब हिमाचल प्रदेश में कौन पार्टी क्या कर रहा है हम लोग तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आज के तारीख में जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर जो वादा किया था जी, आज एक वादा को पूरा कर दिया गया है जी। आज पंजाब की सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली पंजाब के लोगों को फ्री मिलेगा। मतलब नई बात आपने जानी कि कैसे पंजाब में जिस मुद्दों पर, जिस वादों पर सरकार जीत के आई, जीतने के तुरंत बाद उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी गई। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी पंजाब सरकार कुछ कुछ काम कर रही है और आम आदमी पार्टी का यही मकसद है कि वो काम के माध्यम से नाम कमाए और उस नाम के माध्यम से वोट कमाए। क्या कुछ यही रणनीति चल रही है? बिल्कुल। अभी आप कुछ दिन पहले देखेंगे जी कि जनता का पैसा का किस प्रकार से बर्बाद कर रहा था पंजाब की सरकार। जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 11 बार के विधायक रहे हैं और वो 11 बार विधायक का 5,75,000 रुपया पेंशन उठाते थे। अच्छा, जितना बार विधायक बने उतना पेंशन? हाँ। अब बताइए कि एक विधायक को 5,75,000 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो हम पंजाब में सरकार बनते ही भगवत मान साहब ने एक आदेश जारी किया कि आप कितने बार के भी विधायक क्यों नहीं हो, पेंशन आपको एक बार मिलेगा। तो आज के तारीख में उनको 75,150 रुपया पेंशन मिलेगा। 5 लाख रुपया की कटौती कर दी गई। अब वो 5 लाख रुपया की कटौती जो की गई, अब पंजाब के जनता के लिए काम आएगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी पार्टी ने घोषणा की थी कि हर पंजाब के हर महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे जी। तो एक मुख्यमंत्री जी का पेंशन 5 लाख रुपया काट लिया गया, मतलब 500 महिलाओं को पेंशन देने की व्यवस्था कर ली गई। तो इस तरीके से बजट में है सो व्यवस्था की जा रही है और लोगों से, जो नेता पहले से जीते हुए थे, एक व्यक्ति को हजारों लाखों की सुविधाएं दी जा रही है और एक व्यक्ति जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे भी वंचित है। तो वहां से पैसा का कटौती करके और यहां उस चीज़ को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो लोगों को सोचना है कि किस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं। तमाम पार्टियों से उस तरह की डिमांड रखें, लोगों से मांग करें। तो यहाँ भी आप लोग बिजली फ्री करने का डिमांड रखेंगे सरकार? जब दिल्ली दे रहे हैं फ्री, पंजाब दे रहे हैं फ्री, हिमाचल देंगे फ्री, गुजरात देंगे फ्री, तो बिहार में कहाँ करोड़पति लोग हैं? यहाँ तो और 400 यूनिट फ्री बिजली की जरूरत है। अगर आपको 0 बिजली के बिल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना जी। आज अगर आप देख लीजिए विद्रोही जी, अगर 200 यूनिट की बिजली अगर आप खपत करते हैं तो यहाँ के बिहार के जो मौजूदा दर है उस हिसाब से 1,600 रुपया आपको बिजली का बिल जमा करना होगा। और जब आपकी सरकार आएगी तो फ्री बिजली रहेगा, कम से कम तो 0 रुपया। 200 यूनिट तो एक आम उपभोक्ता जो है दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, उसके यहाँ तो एसी तो होता नहीं है। बहुत होता है तो 2 रूम 3 कमरा होगा, उसमें EFL जलेंगे, LED जलेंगे, एक टीवी होगा, एक फ्रिज होगा जी। तो एक आम जनता के लिए 150 से 200 यूनिट बिजली सफिशिएंट है। वो उतना, उससे अधिक खर्च नहीं कर पाएगा। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जब बात राजनेताओं की होती है, राजनीति की होती है, तो एक सांप्रदायिकता का बड़ा इशू हमारे समाज में आता है। अभी आपने देखा होगा कि रामनवमी में जगह जगह से जुलूस चले और जुलूस के बाद लोगों पर पथराव हुआ, पथराव के बाद फिर दंगे हुए, दंगों के बाद लोगों के आशियाने को उजाड़ा गया, उन पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये जो परिस्थितियाँ कायम हो रही है, क्या इसके पीछे नेता या कोई साजिश इसका जिम्मेदार है? जिस साजिश को बेनकाब करने के लिए क्या राजनेता को कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ कानून को मजबूत करना चाहिए? और जो इस तरह का बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी का आशियाना उजाड़ दिया जा रहा है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तोड़ दिया गया है, तो क्या इस तरह का काम सरकार को करने का छूट है या ये सब कोर्ट को करना चाहिए? और लोगों को कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसके बारे में बताएं। देखिए, इस तरह का जो हरकत की जा रही है, आप भी जानते हैं कि एक पार्टी के एजेंडे में है जी, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। एक ही पार्टी है जो जिसके एजेंडे में इस तरह हिंदू मुसलमान कराना है, धर्म के नाम पर बांटना है। लेकिन अब जनता
इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। खास करके बिहार की जनता अगर बहकावे में आती तो बोचाहा का सीट वो हारते नहीं। आज आरजेडी की जो जीत हुई है और अच्छी 36,000 के आसपास मार्जिन में जीत हुई है, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का फंडा तो चला नहीं चला। तो इससे बात अब कितना दिन बरगलाइएगा। पेट को अन्न चाहिए, हाथ को काम चाहिए, आई दोनों चीज़ देने में सरकार जो है विफल है। तो हम तो क्या, बिहार के युवा भी अब इस चीज़ को समझ चुके हैं और हमको लगता है कि आने वाले जो समय में इस एजेंडा, ये जो एजेंडा है वो जमींदोज हो जाएगा, ये फेल कर जाएगा। यानी कि सांप्रदायिकता की आड़ में जो वोटों की रोटी सेकने का काम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो किया जा रहा है, बबलू प्रकाश जी के अनुसार वह एजेंडा फेल होता दिखाई दे रहा है। आप बोचहा विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट परिणामों पर अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर उस संबंधित पार्टी की हार हुई है और अन्य पार्टियों की जीत हुई है। तो इस तरीके से ये बात बता रहे थे। इसी तरह से तमाम मुख्य अतिथियों से जो शहर के कद्दावर सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे उन विभिन्न विषयों पर उनकी राय को जानेंगे और आपको हम उनके विचारों से अवगत कराते रहेंगे। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।